अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए आज करते हैं ब्राइडल ग्लो फेशियल अरोमा मैजिक की। तो फ्रेंड इसके अंदर है 7 स्टेप्स, 7 पाउच अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप इसे करनी होती है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बाय द वे ये वायरल फेशियल किट है। चलिए इसे ट्राई करते हैं आपके साथ। एंड ये सीरम अवेलेबल है गाइस, ये भी स्टेप बाय स्टेप में आएगी आपको करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको गाइड भी करते जाऊँगी कैसे कैसे करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहले हो जाएगी ये फेस क्लेंजर एंड सेकंड स्टेप में हो जाएगी एक्सफोलिएट जेल। ओके, थर्ड स्टेप में हो जाएगी स्किन सीरम। जी, ये वाली स्किन सीरम हो जाएगी थर्ड स्टेप पे। एंड फोर्थ स्टेप पे हो जाएगी नरिशिंग क्रीम। फिफ्थ पे स्टेप में हो जाएगी ये फेस पैक। सिक्स्थ पे है हाइड्रेटिंग जेल एंड सेवेंथ पे लास्ट पे हो जाएगी आपकी सनस्क्रीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी क्लेंजर। ये आपसे क्लींस करने के लिए होती है गाइस फेशियल से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले भी फेशियल यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। मेरा फर्स्ट टाइम है। ऐसे तो मैं पहले भी फेस वॉश करना स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी ये क्लेंजर मैंने यूज़ किया था। ओके, इसे 1 to 3 मिनट्स गाइस अच्छे से मसाज जैसे करके उसके बाद कॉटन की क्लोथ से इसे क्लींस कर लीजिएगा हल्के हल्के हाथों से। ज़्यादा रफली यूज़ मत कीजिएगा। कोई भी क्लोथ जो हो, कॉटन की क्लोथ ज़्यादातर यूज़ कीजिएगा। देखिए मैंने यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा पानी लेके उसके बाद फिर सब अपने फेस पे ऐसे स्क्रब जैसे कर सकते हैं वॉश के लिए। तो हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे पता ही नहीं था कि फेशियल किट के अंदर ये अवेलेबल है। और मैं ये कितने प्रॉब्लम हो रहा था मुझे देखने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। उफ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से चेक करने के बाद। बहुत टाइम ज़ाया कर लिया। तो गाइस सेकेंड स्टेप से अब आप प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो क्लिंजर हो गया है, अब चलिए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सो गाइस कॉटन क्लोथ से उसे थोड़ा से भिगो के आप ऐसे ऐसे वॉश कर सकते हैं। डायरेक्टली पानी नहीं लगानी है आपको। आप कोई भी कॉटन के क्लोथ लेके ऐसे हल्के हल्के हाथों से उसे आप रब करके हटा दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप हो जाएगी एक्सफोलिएट जेल। एंड ये ना गाइस लगाने के बाद इतनी ही अच्छी, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था गाइस। ये लगाने के बाद इतना अच्छा ही फील हो रहा था, एकदम एक्सफोलिएट हो रही थी स्किन। बहुत अच्छी फेशियल किट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी जेल बेस्ड भी थी, एकदम वाटरी। ये गाइस पूरी तरीके से अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। सिर्फ आईज़ की जो एरियाज़ है वहाँ पे मत अप्लाई कीजिएगा विथ योर ड्राई फिंगर्स। ओके, 10 मिनट्स अच्छे से स्क्रब जैसे कीजिएगा नोज़ के ऊपर ड्राई हैंड से। सिर्फ आईज़ के आसपास उसे यूज़ मत कीजिएगा, ड्राई हैंड से यूज़ कीजिएगा इसे अपने फेस पे स्क्रब जैसे अच्छे तरीके से 3 मिनट्स अप्रॉक्स। उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिएगा, वाइप ऑफ कर लीजिएगा। ऑल द एरियाज गाइस इसे उल्टे हाथ से स्क्रब कीजिएगा। मैं हेयर बैंड यूज़ करना भूल गई थी गाइस स्क्रबिंग के टाइम पे। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। एक तो हाथ में भी क्रीम लगी हुई थी, ऊपर से हाथ से बाल पीछे भी नहीं हो पा रही थी। सो अच्छे से इसे स्क्रब कीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा सा फील होता है गाइस फेस पे, एकदम सॉफ्ट सा फील होता है। और हैंड्स पे भी मैंने यूज़ कर ली इसे। फेशियल के जो भी स्टेप आप किया करेगा, इस कोई भी ब्रांड्स की हो आपकी पसंद की, तो उसे हाथ पे भी अप्लाई कीजिए ताकि एक सा कलर दिखे, अच्छा लगे स्क्रबिंग। सो चलिए अभी इसे अब वाइप ऑफ कर लेते हैं। कॉटन क्लोथ यूज़ कीजिएगा इसे वाइप करने के लिए। सूखे कपड़े से इसे हटाना है। तो देखिए कितने अच्छा ग्लोइंग फील कर रही है अभी। स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बेबी सॉफ्ट लग रही थी। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी, ये है सीरम गाइस। ये जो सीरम है ये थर्ड स्टेप हो जाएगी आपकी। और इसे यूज़ करनी है इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 3 मिनट इसे फेस पे रख के छोड़ देना है। और इसे पोंछना नहीं है गाइस, इसे रहने देना है, वो अपने ही सूख जाएगी। इसे कोई भी कपड़े या हाथ से पोंछेगा मत, बस सीरम के जैसे उसे फेस पे अप्लाई करनी है 3 मिनट्स अप्रॉक्स।
और ये मेरे हाथ से निकल ही नहीं रही थी। उफ। और अब इसे ओपन करते हैं। देखिए इस तरीके की है, छोटी सी, बहुत क्यूट सी लग रही थी। देखने में ही क्यूट थी गाइस, थी बहुत ट्रिकी। इसे ओपन करने में मुझे भी डर लग रहा था कहीं आग पे ना पड़ जाए। वो ग्लास थी या प्लास्टिक थी समझ में नहीं आ रही थी मुझे। बहुत मुश्किल के बाद ये ओपन हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी सीरम नहीं, अब जितना आपके फेस पे अकॉर्डिंग है आप पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। सो मैंने पूरे फेस पे अप्लाई की थी इसे। एंड इसे पोंछना नहीं है गाइस, इसे लगा के छोड़ देना है, वो अपने ही ड्राई हो जाएगी। एंड एज़ यूजुअल गाइस मैं अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ सेम सीरम को, सो दैट मेरे हैंड्स भी ग्लो करें एज माय फेस। जैसे कि मेरा फेस ऑलरेडी ही ग्लो होने लगी थी गाइस एक्सफोलिएट जेल के बाद। आप देख सकते हैं क्लियरली सीरम लगाने के बाद कितनी अच्छी फील हो रही थी गाइस फेस पे। दैट्स वाई आई हैव पुट इट ऑन माई हैंड्स ऑल्सो, सो दैट ये अच्छी लगे। I have put it all my face and hands. Let's go to next step. ये है नरिशिंग क्रीम। ओके, स्टेप 4, इसे अप्लाई करनी है ऑल ओवर योर फेस इंक्लूडिंग योर आई एरियाज ऑल्सो। ओके, आईज एरियाज जो है आपकी उस पर भी आपको अप्लाई करनी है ये पूरे ऑल ओवर फेस पे। तो चलिए देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो गाइस इसकी कंसिस्टेंसी जो थी थोड़ी थिक थी। ओके, थिक कंसिस्टेंसी थी इसकी। एंड ये अप्लाई होने के बाद तो थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब हो ही गई थी, लेकिन थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी थी, जैसे कि थोड़ी क्रीमी थी, बहुत ज़्यादा क्रीमी और थिक कंसिस्टेंसी थी। देखिए हल्के हल्के हाथ से अप्लाई कीजिएगा, हार्शली अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, आराम आराम से अप्लाई कीजिएगा फेस पे। एंड अप्लाई करने के बाद गाइस इसे अच्छे से मसाज करनी है पूरे फेस पे गाइस, अच्छे से 10 to 15 मिनट इसे मसाज करनी है। स्मूथली अपने हाथ को रोटेट कीजिएगा पूरे फेस पे। 15 मिनट्स आपको यही सेम स्टेप करनी है 1 by 1। ओके, जैसे कि मैंने अपने हैंड्स को रोटेट किया, आपने देखा है वीडियो पे, उस तरीके से ही अपने फेस पे 10 to 15 मिनट्स मसाज कीजिएगा। उसके बाद गाइस भींगे कपड़े से उसे पोंछ लीजिएगा, कॉटन के कपड़े ही यूज़ कीजिएगा गाइस। बहुत अच्छा फील हो रहा था मेरे फेस पे और बहुत ही जिसकी फ्रेश फील होती है उस तरीके की फील हो रही थी फेस पे। देन मैं नेक्स्ट ट्राई करना चाह रही हूँ फिफ्थ स्टेप पे आपकी हो जाएगी फेस पैक एंड हाइड्रेटिंग जेल जो है, दोनों को एक साथ आपको यूज़ करनी है। दोनों को मिक्स कर लीजिएगा एंड एक साथ ही यूज़ कीजिएगा। तो दोनों को मैं एक साथ ही कट कर रही हूँ ताकि एक साथ ही उसे मैं ओपन करूँ। जी, अब स्टेप बाय स्टेप आप मैनुअल से भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी सारी चीज़ रिटर्न रहती है। तो मैंने इसे कट कर लिया है। ओके, मैं सीधा हैंड्स पे ही उसे मिक्स करूँगी। ओके, आप बोल पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने हैंड्स पे ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में आएगी हैंड्स पे क्वांटिटी इसकी। बोल पे जो है समझ में नहीं आती मुझे, बहुत को समझ में आती होगी बोल पे भी, लेकिन मुझे हैंड्स पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। मैं 1 by 1 इसे अब करने लगी हूँ क्योंकि एक जो थी वो तो आ रही थी, लेकिन दूसरी पाउच जो थी उसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा था जल्दी। तो मैं अलग अलग से इसे प्रेस करके निकाल रही हूँ। देखिए हाइड्रेटिंग जेल है ये। ओके, और ये हो जाएगी आपकी फेस पैक। ओके, दोनों को मिक्स करनी है एक साथ। देखिए ये भी क्रीमी कंसिस्टेंसी पे थी, नरिशिंग क्रीम के जैसे। बहुत कमी होती है गाइस, जैसे कि आप एक ही बार इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बार आप यूज़ कीजिएगा अच्छे से पूरे ऑल ओवर फेस पे, फेस, नेक और हैंड्स। ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ ये भूलिएगा मत, ये तीनों जगह पे अप्लाई कीजिएगा, फेस, नेक और हैंड्स पे। देखिए मैं अब इसे मिलाने लगी हूँ अच्छे से। थोड़ा सा मेसी हो गया था, प्लीज़ इग्नोर दैट। तो इसे अब अप्लाई करते हैं हल्के हल्के हाथों से।
इस टाइम पे तो मुझे लग ही रहा था कि मुझे ज़्यादा ही मेस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको करते रहना चाहिए ताकि आपको आए तो कम से कम। और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम था फेशियल ट्राई करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से स्मूथली पूरे ग्लाइड हो रही थी स्किन पे। देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है ऑल ओवर फेस। ओके, इसे 15 मिनट्स जो है आपको फेस पे रहने देनी है। उसके बाद इसे जो है आपको वाइप कर लेना है। सो गाइस, इसे पोंछने के लिए आप कॉटन का कपड़ा ही यूज़ कीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, 15 मिनट इसे रहने देना है। ये सूख जाएगा अच्छे से, जो कि क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है वो अब एकदम सूख के वो ड्राई हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद ही आपको इसे वाइप करनी है। जितना मेरे एक्स्ट्रा हैंड्स पे रह गई है वो मैं जगह जगह पे चेक करके अप्लाई कर ले रही हूँ, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो। सो आई हैव डन दिस प्रोसेस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखते हैं ऐसे पोंछ कर कि ग्लो कैसा आया है। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा था फेस पे। एकदम क्लीन हो गई है फेस गाइस। अब इसे हमेशा हर मंथ यूज़ किया करिए, ताकि जो पिंपल्स होते हैं बम्पी स्किन्स पे, हल्के हल्के पिंपल्स आ जाते हैं फॉरहेड पे, चिक्स पे, वो सब नहीं आएंगी। आप इसे हर मंथ यूज़ कीजिए ताकि क्लीन अप हो आपके फेस एटलीस्ट। ओके, पार्लर पे आपको जाके कराने से बहुत ज़्यादा ही लग जाएगा इस। आप जैसे कि एक ही स्टेप में आप 250 में अगर आप उसे बचा भी रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, दूसरे टाइम यूज़ करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा रह ही जाएगा। लेकिन एक ही में आप बोलूँगी आपको, एक पैकेट जो है एक के लिए बहुत सफिशिएंट है। एंड ये लास्ट स्टेप हो जाएगी सनस्क्रीन। मैं इसे नाइट टाइम पे ही यूज़ करी थी, फिर भी मैंने सनस्क्रीन इसे अप्लाई की थी क्योंकि मुझे आपको शो करनी थी कि स्टेप बाय स्टेप कैसी होती है, सो डैट आप भी इसे चेक कर सकें। ये सनस्क्रीन भी अच्छी टेक्सचर की थी गाइस, थिक थी ये, लेकिन बहुत अच्छी थी, अच्छे से ग्लाइड हो रही थी स्किन पे। और ये थोड़ी सी वाइट कास्ट तो दे ही रही थी, लेकिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई थी स्किन पे। देखिए इसमें आ रही थी थोड़ी वाइट कास्ट, आई एम नॉट जोकिंग होगा इस, आप देख सकते हैं ये वाइट कास्ट आ रही थी इसमें। उसके बाद हल्के हल्के हाथ से मसाज जैसे अप्लाई कीजिए सनस्क्रीन को, उसके बाद अपने आप ही आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छे से नेक पे और अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर आपकी इवन लगे, ऑड ना लगे हैंड्स और नेक आपकी, अकॉर्डिंग टू योर फेस। नेक और हैंड्स पे ज़रूर अपने अप्लाई कीजिएगा हर स्टेप को। देख सकते हैं कितनी ग्लोइंग और कितनी फ्रेश लग रही है मेरी फेस। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं ये ईद के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, सॉरी फॉर दैट, बट मैं अब ये अपलोड कर रही हूँ। आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको जो भी डॉट ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।